गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। 11 क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर। मैं पहले भी बोला, ये वर्णमाला है। वर्णमाला जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग शब्द नहीं बना सकते और वाक्य बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसी कड़ी में आगे हम लोग जाने एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च किया गया धन या दायित्व का बढ़ना या संपत्तियों के खरीदने पर किया गया जो व्यय होता है, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये एक्सपेंडिचर 3 तरह के हो सकते हैं। एक को हम लोग पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू। तो कैपिटल का हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, और इसको बोलते हैं स्थगित आयगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय मतलब अस्थाई संपत्तियों के अर्जन पर जो खर्च किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे मान लीजिए व्यापार के लिए लैंड खरीद लिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया, फर्नीचर खरीद लिया गया, प्लांट मशीनरी लिया गया, तो ये सब वन टाइम खर्च होता है, लंबे समय तक के लिए व्यापार यूज करता है, इसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मतलब डे टू डे, डेली बेसिस पर जो किया करता है, व्यापार के दैनिक गतिविधियों पर जो खर्च किया जाता है, गतिविधियों को जारी रखने के लिए। जैसे क्या होगा, परचेजेज होगा, वेजेज होगा, कैरेज होगा, कैरेज इनवार्ड होगा, आउटवार्ड होगा। ये सब जो खर्चे हैं ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि मतलब ऐसा खर्चा जो करंट अकाउंटिंग ईयर में कर दिया लेकिन इसका इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंटिंग ईयर मान लीजिए, जैसे डिफर्ड का समझिए, आपका अकाउंटिंग ईयर फिनेंशियल ईयर है, मतलब 31 मार्च को शुरू होता है, ठीक है। और आप सितंबर 30 को आप इंश्योरेंस का पॉलिसी लेते हैं 1 ईयर का, 1 ईयर का है। तो इस साल का कितना महीना बिका, सितंबर 30 को लिए, और ये खत्म हो जाएगा कब? अब मान लीजिए 12,000 रुपया है, तो इस साल का कितना दिन का हुआ, देखिए 30 सितंबर से शुरू हुआ है ये, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना का ही ना हुआ। 6/12 तो 6,000 इस साल का। करंट अकाउंटिंग ईयर का कितना हो गया? 6,000। और 6,000 जो नेक्स्ट बचा, यही आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। समझ में आई? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आगे इनकम।
इनकम का मतलब होता है इनकम का मतलब होता है ये व्यापार को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यापार द्वारा अर्जित किया गया जो आय होता है वो एडवर्टीजमेंट होता है, और ये रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है। इनकम बराबर होगा क्या? इनकम इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सपोज किया जाए इन रेवेन्यू हमारा 1,20,000 है और उस साल का खर्चा कितना है 80,000, तो ये 40,000 रुपया जो आएगा, 40,000 जो आएगा ये हमारा इनकम या प्रॉफिट कहलाएगा। अब आइए एक्सपेंडिचर के बारे में बता दिया आपको। अब आइए डेटर, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट आइए क्रेडिटर। तो डेटर हमारा ये जो ग्राहक होता है, व्यापार होगा तो ग्राहक होंगे ही, तो ग्राहक जो वस्तु जो बेची जाती है, ये गुड्स सेल्स जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है कैश सेल्स, नगद में बेचे, और दूसरा उधार में बेचे। तो नगद विक्रय विक्रय हो गया, आप जैसे कैश मेमो आप सामान खरीदने जाते हो मॉल में, तो वहाँ नगद बिक्री होती है, तो उसमें उसमें आपका नाम पूछता है, जो जहाँ काउंटर पर जहाँ पैसा चुकाते हैं बिलिंग सेक्शन वाला नाम पूछता है? नहीं पूछता है, आपको सीधे कैश मेमो दे देगा और सामान दे देगा। लेकिन जब उधार खरीदेंगे तो हमारा सीधा नाम पूछेगा बिजनेसमैन, और हमारे नाम से क्रेडिट मेमो इशू कर देगा। क्या कर देगा? क्रेडिट मेमो इशू कर देगा। ये तो क्रेडिट सेल्स से ही जनरेट होता है डेटर्स का। कस्टमर अकाउंट जो होते हैं जिसको उधार हम बेचे, उन सब का खाता होता है डेटर, और सबको जब एक में क्लब कर लेते हैं तो ये हो जाता है टोटल डेटर्स अकाउंट। ये क्या हो जाता है? टोटल डेटर्स अकाउंट। जिसके पास आपका रकम बकाया है, व्यापारिक संस्थाओं का रकम जिस व्यक्ति या संस्था पर बाकी है, वो सब कहलाते हैं डेटर कहलाते हैं। उसी तरह से क्रेडिटर्स, तो गुड्स परचेज जो होता है ये भी दो तरह का होता है। व्यापार सामान खरीदेगा नहीं, बेचेगा कहां से जब तक सामान खरीदेगा नहीं, तो ये भी होता है कैश परचेज, और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज जब होगा तो इसमें सवाल उससे हमारा क्रेडिटर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्रेडिटर्स का जन्म कब होगा? क्रेडिटर्स का जन्म होगा क्रेडिट परचेज से। हम सामान जब, इसलिए सप्लायर अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स फ्रॉम whom गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार में जो सामान हम खरीदेंगे उसका जो अकाउंट होगा, और उसको क्लब यदि कर दिया, जैसे मान लीजिए 100 ग्राहक हमारा है जिससे हम सामान उधार खरीदे हैं, तो सबको जब कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ये सब बनाइएगा आप जब पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिकल, तो ये सब का आपको अकाउंट डिटेल में पढ़ना होगा। उसी तरह से गुड्स आया, सामान, तो
तो ऐसा कोई भी वस्तु से हमारा मतलब होता है ऐसा कोई भी वस्तु, उत्पाद, किस्म और कोई भी ऐसा वस्तु जिसको हम लोग व्यापार में ट्रेड डील के लिए, ट्रेड डील मतलब जिसको बिक्री करने के उद्देश्य से खरीदते हैं, इन सबको बता। ऐसे कोई भी वस्तु जिसको व्यापारिक इकाई दोबारा बेचने के उद्देश्य से खरीदती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स हमारा कहलाता है। उसी तरह से गुड्स हुआ। उसके बाद आइए स्टॉक के बारे में सीखें। कहता है स्टॉक जो होता है हमारा, स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना सामान खरीदा जाए उतना ही बेच दें। इवन जो हाईली पेरिसेबल होता है, सब्जी जो होती है, वो भी जितना खरीद के लाता है दुकानदार सब नहीं बिकता है। तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो अनसोल्ड स्टॉक बचे रह जाते हैं उसी को हम लोग स्टॉक कह लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, साल के आरंभ में जो हो गया, शुरू में एट द, है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये क्लोजिंग हुआ हमारा। आज अब इस क्लास के लिए इतना ही। और अभी हमारे पास है कुछ जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, किताब भी कंसल्ट कीजिए और मेरे साथ कोशिश कीजिए पढ़ने का, तो आप स्पष्ट हो जाएगा अकाउंटिंग टर्म। और पहले भी आपको बताया कि ये हमारा वर्णमाला है अकाउंटिंग का, तो इसको सीख यदि आप जानते रहिएगा तो जब हम जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो कदम कदम पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों हो गया। ये सब जानेंगे तो आपको स्वतः उसका उत्तर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।